Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. आज देखते हैं आज की हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करते हैं सीरीज़ में. हम लोगों ने बेटा बजट डेफिसिट डिस्कस किया, मैंने आपके साथ उसकी टाइप्स डिस्कस किए हैं, रेवेन्यू बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. तो अब हम इन तीनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे. सो ये जो डिफरेंस है प्लीज़ आप केयरफुली इसको देखना. इन तीनों का डिफरेंस जो है आपको जैसे एग्जाम्स में एमसीक्यू या 1 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो आप उससे बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो चलो शुरू करते हैं. अब देखो रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट. पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, उसमें सिर्फ हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर टू बी कंसिडर्ड. वी हैव टू कंसिडर ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स इन रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू डेफिसिट में. डेफिसिट है तो ऑब्वियसली मतलब क्या है कि हमारे पास रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट इज़ अ रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है. सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या, अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, ये तो था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट. अब बारी आती है फिस्कल डेफिसिट की. फिस्कल डेफिसिट में क्या हम लेते हैं, हम दोनों लेते हैं. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, हम सारा इसमें लेते हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट में बजट एक्सपेंडिचर के नाम से भी हम बोल देते हैं. सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स. दो मतलब कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पहले हम एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर हम टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, उसके बीच में कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स. जो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से, टोटल लेंगे हम, दोनों का सम लेंगे. अदर देन बोरिंग्स, इसमें हमने बोरिंग्स कंसिडर नहीं करनी, जो हमने लोन्स वगैरह लिए हैं गवर्नमेंट ने वो कंसिडर नहीं करने हैं. तो इसको अगर फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स. बजट एक्सपेंडिचर लेंगे, उसमें से हम बजट रिसीट्स माइनस करेंगे. बजट रिसीट्स में अदर देन बोरिंग्स हम सिर्फ लेंगे, बोरिंग्स के अलावा जो हमारी बजट रिसीट्स है. ठीक है. अब तीसरे नंबर आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली डिफरेंस है हमारा फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट में. मींस ये हमने फिस्कल डेफिसिट में से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारा आया है एक्सपेंडिचर बजट एक्सपेंडिचर में से हमने बजट रिसीट्स माइनस की अदर देन बोरिंग्स, वो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दें तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट आती है. ठीक है, ये तो बेसिक मीनिंग में हमारा डिफरेंस आ गया और हमने फॉर्मूला में कर दिया. आगे हमारा आता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, मैं आपको बताना भूली, वो क्या आएगा, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. ठीक है. सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहता है हमारे को वो शो करता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग्स लेने की ज़रूरत है ताकि वो अपना बजट एक्सपेंडिचर मैनेज करे. क्योंकि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है वो बेसिकली इट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स. मीन्स योर रिसीट्स आर लेस देन योर एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू डेफिसिट shows the need of borrowings by the government to manage its budgetary expenditure. ठीक है, उसको कितना लेना पड़ेगा पैसा और ताकि वो अपने जो बजटरी खर्चे हैं जो उनको वो मैनेज कर सके. फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है, इट शोज एक्सटेंट ऑफ बोरिंग्स. देखो दोनों में बोरिंग्स तो सब तीनों में ही चाहिए क्योंकि डेफिसिट है. उसमें था अपने बजटरी एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट में उसको बताता है इतना आपको पैसा लेने की ज़रूरत है. फिस्कल डेफिसिट में वो कहता है शोज एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर. जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर करेंगे तब हमने देखना है कि गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग्स
लेने की ज़रूरत है। और प्राइमरी डेफिसिट में क्योंकि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देते हैं, तो इट शोज एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स व्हेन बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर। जब हमने इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना, इंटरेस्ट पेमेंट्स को नहीं लेना, तब उनको कितनी ज़रूरत है बोरोइंग्स की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स नाउ इंक्रीज इन हाई रेवेन्यू डेफिसिट। जितना ज़्यादा आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो किस लिए होगा बेसिकली, क्योंकि इसके रेवेन्यू में, रेवेन्यू इनकम कहाँ से आती है? रेवेन्यू इनकम आपकी टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रिसीट्स से होती है। सो अगर आपका ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट शो कर रहा है, वो बेसिकली क्यों होगा? या तो आपकी टैक्स रिसीट्स कम होगी, आपको टैक्स कम मिल रहा है, लोगों से टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है, और आप ज़्यादा खर्चा करिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के ऊपर। मीन्स गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग मोर subsidy to the people so that they can avail the advantage of all the things available, जो necessary things हैं उनकी वो advantage ले सकें। सो रेवेन्यू डेफिसिट आपका तब बढ़ेगा जब आपकी टैक्स इनकम लो होगी, टैक्स रिसीट्स कम होगी। इट मीन्स कंट्री इज रनिंग इन पॉवर्टी। कंट्री में पॉवर्टी है ना, गरीबी है, इसीलिए टैक्स रिसीट कम हो रही है। अगर कंट्री में पॉवर्टी नहीं होगी तो टैक्स रिसीट्स कुछ हाई होंगी। तो हाई रेवेन्यू डेफिसिट वो क्यों कह रहे हैं कि वो अगर ज़्यादा आता है तो बेसिकली होगा, एक तो हमारी टैक्स रिसीट्स कम है और एक हम एक्सपेंडिचर सब्सिडीज़ के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कम्स नाउ मोर फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स shows a lack of financial discipline in the economy। अगर आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है बोरिंग्स के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्टली कहता है कि आपका इकोनॉमी में फिजिकल डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, देन कम्स प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है? वो तब कहता है कि तब ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को लोन्स बोरिंग्स करने की जब इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लोन्स इज़ इग्नोर्ड। जब आप इंटरेस्ट पेमेंट्स अपने आज के लोन्स के ऊपर जो है वो इग्नोर करते हो, तब आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देते हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट आपका बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। अगर आपकी हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, इट शोज देयर इज ओवरऑल पार्टी इन द इकोनॉमी। ठीक है, एंड फिजिकल डेफिसिट वो क्या शो करेगा? वो बेसिकली एक आप कहते हो ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस है जो आपकी जीडीपी ग्रोथ में आएगी। एंड द लास्ट प्राइमरी डेफिसिट शोज अ कंटिन्यूस लैक ऑफ फिजिकल डेफिसिट डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, क्योंकि इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट भी आप माइनस कर देते हो फिजिकल डेफिसिट में। अगर ये कंटिन्यूस होती जा रही है, प्राइमरी डेफिसिट भी आपको दिखा रहा है, तो वो यही शो करते हैं कंटिन्यूसली इकोनॉमी में फिजिकल डिसिप्लिन की कमी है। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस है तीनों का जो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड इट any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.